नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। देखो, जो एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ये आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा, जैसे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हो गया या फिर आपका कोई और एग्जाम है। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम इसी तरह डिटेल में वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखी हैं तो अगर उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए, आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प वहाँ से मिलेगी। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है एचपीजीके का, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज इज फेमस एज वैली ऑफ गॉड। तो ऐसी कौन सी घाटी है जिसे देवताओं की घाटी यानी कि वैली ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। तो वैली ऑफ गॉड किसे कहा जाता है? ये कुल्लू वैली को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है, कुल्लू घाटी को कहा जाता है। अब इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। वैली ऑफ हनी एंड मिल्क यानी कि शहद और दूध की घाटी किसे कहा जाता है? तो ये चंबा वैली को कहा जाता है, ये आप याद रखिए। इसके अलावा शिव भूमि यानी कि जो शिव भगवान की भूमि है वो किसे कहा जाता है? तो वो भरमौर को कहा जाता है। लिटिल तिब्बत जो है वो लाहौल स्पीति को कहा जाता है। मिन्नी लहासा किसे कहा जाता है? ये धर्मशाला को कहा जाता है। वाराणसी ऑफ हिमाचल किसे कहा जाता है? तो वाराणसी ऑफ हिमाचल मंडी को कहा जाता है और मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है। उसी तरह कमेंट करके बता दीजिए अजंता ऑफ हिमालयस किसको कहा जाता है और एलोरा ऑफ हिमाचल किसको कहा जाता है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश लाइज इन विच रेंज। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी श्रेणी में पड़ती है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो झांसकर श्रेणी में पड़ती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, ये जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शीला चोटी को कहा जाता है। ये कुछ किताबों पर शीला चोटी आपको पढ़ने को मिलेगा, कुछ किताबों में आपको जो है वो रियो पार्गुल पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन देखने को मिलती है। अगर बात करें झांसकर रेंज की, तो ये जो झांसकर रेंज है ये किन्नौर और स्पीति को जो है वो तिब्बत से अलग करती है, ये आप याद रखिए। अब वैसे आप विकिपीडिया के थ्रू अगर आप जाएंगे तो शीला चोटी की हाइट 6132 मीटर बताई गई है और ये जो रियो पार्ग्यूल है इसकी हाइट बताई गई है 6791 मीटर। तो इस हिसाब से तो रियो पार्ग्यूल रेंज जो है ये ज़्यादा ऊंची हुई। परंतु अगर आप किसी किताब के थ्रू जाएंगे तो किताबों में जो है वो लिखा गया है कि शीला चोटी जो है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये वेरिएशन है थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, द क्लाइमेट ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो किन्नौर का क्लाइमेट जो है वो एरिड जोन में आता है यानी कि शुष्क मंडल में ये आता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब किन्नौर की बात तो हमने कर ली, यहाँ से कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं, जैसे कि किन्नौर का गठन जिले के रूप में कब हुआ था? तो किन्नौर का गठन जिले के रूप में 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को इसका जन्म हुआ था। इससे पहले ये महासू का पार्ट हुआ करता था, महासू जो जिला था उसका पार्ट ये हुआ करता था। कई एग्जाम्स में किन्नौर का हेडक्वार्टर पूछ लिया गया है, तो किन्नौर का हेडक्वार्टर जो है वो रिकांगपिओ में स्थित है। इसी तरह का क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, तो प्रीवियस वीडियो को देख लें ताकि कल का क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इसमें पूछा गया है व्हाट इज बरासिगरी। तो बरासिगरी क्या है? ये तो आपको पता है कि बरासिगरी क्या है, ये ग्लेशियर है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये जो बरासिगरी ग्लेशियर है ये लाहौल में स्थित है। अब इस ग्लेशियर के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, ये जो बरासिगरी ग्लेशियर है 1936 में इस ग्लेशियर ने जो था वो चंद्रा घाटी में भारी तबाही जो था वो मचाई थी। अब जब भारी तबाही मचाई गई तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम तो होना ही था। उसका परिणाम ये हुआ कि चंद्रताल झील जो है लाहौल में, उसका निर्माण यहाँ से होता है। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट ग्लेशियर की बात करें तो मयार ग्लेशियर कहाँ पर है? ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। कुल्टी ग्लेशियर कहाँ पर है? कुल्टी ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में स्थित है। तारागिरी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो तारागिरी ग्लेशियर जो है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। और सोनापानी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो सोनपानी ग्लेशियर जो है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाहौल स्पीति के ग्लेशियर भी आप याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। तो निम्न में से कौन सी झील जो है वो 7 झीलों का समूह है? 7 झीलों का जो समूह है वो है लामा डल झील। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इस झील को जो है वो 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। कल हमने पढ़ा था फ्लोटिंग आइलैंड के बारे में, वो कौन सी झील को कहते हैं वो हमने कल पढ़ा था। आज लामा डल लेक के बारे में जान लेते हैं। इसको 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये झील जो है ये चंबा में स्थित है। चंबा के भरमौर उपमंडल के अंतर्गत जो है ये आती है। तो ये आप याद रखिए। एक लामा डल झील है, एक डल झील है। डल झील कहाँ पर स्थित है? डल झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, ये आप याद रखिए।
कांगड़ा में स्थित है। अब चंबा की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हम जान लेते हैं। घड़ासरू झील कहाँ पर है? चंबा में स्थित है। खजियार झील कहाँ पर है? चंबा में स्थित है। लामाडल झील चंबा में स्थित है। मणिमहेश झील जो है वो चंबा में स्थित है। महाकाली झील कहाँ पर है? महाकाली झील जो है ये भी चंबा में स्थित है। पिछले कल ही मैंने आपसे पूछा था कि महाकाली झील कहाँ पर है, वो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो जितने भी लोगों ने बताया था वो सही करके उन्होंने बताया था। अब चमेरा झील है, ये एक कृत्रिम झील है और रावी नदी के पानी पर बनाई गई है और चंबा में स्थित है। तो ये आप याद रखिए। कमेंट करके आपको बताना है कि कुंत भयोग झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुम्मा एंड दिरंग आर फेमस फॉर। तो गुम्मा एंड दिरंग जो है ये साल्ट की माइंस हैं, रॉक ऑफ साल्ट, चट्टान लवण। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब गुम्मा और दिरंग कहाँ पर है? ये मंडी में स्थित है, ये आप याद रखिए। अगर इसी तरह अब मंडी की बात करें तो देखो मंडी में जो है जर्सी गाय प्रजनन के जो है वो 2 केंद्र स्थित हैं। एक मंडी के कमंड में स्थित है, एक मंडी के करसोग में स्थित है। मंडी के नगवाई में जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र भी स्थित है। तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इसमें पूछा गया है द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? वो है वेस्टर्न ट्रैगोपैन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन का मतलब यानी कि जुज्जूराना जो है वो हमारा स्टेट बर्ड है, राज्य पक्षी है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है, तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल जो है वो है स्नो लेपर्ड। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट फ्लावर है वो क्या है, तो वो है गुलाबी बुरांस। यानी कि हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल जो है वो गुलाबी बुरांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें पूछा गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ मैक्सिमम एरिया अंडर एप्पल कल्टिवेशन। हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे अधिक सेब के अंतर्गत भूमि आती है, या जहाँ पर सबसे अधिक फसल होती है सेब की? तो एप्पल सबसे अधिक शिमला में होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो यहाँ से आप याद रखिए सेबों का सबसे पहला बगीचा जो था वो कुल्लू घाटी में लगाया गया था। कुल्लू घाटी में कैप्टन आरसी ली के द्वारा जो था ये सेब का बगीचा लगाया गया था। अगर बात करें शिमला की, तो शिमला के मशोबरा में सबसे पहले जो था वो सेब का बगीचा लगाया गया था। अलेक्जेंडर काउट्स के द्वारा ये सेब का बगीचा लगाया गया था। 1887 में ये बगीचा लगाया गया था। इसे काउट का बगीचा भी कहा जाता था, ये आप याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है चमेरा डैम पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी हमने चमेरा झील के बारे में जाना, तो वहाँ से आप अच्छा खासा आइडिया लगा सकते हैं कि चमेरा डैम पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर होगा। तो ये चंबा में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब चमेरा 1 परियोजना है, चमेरा 2 परियोजना है, चमेरा 3 परियोजना है। इन तीनों के बारे में जानते हैं। ये जो चमेरा 1 परियोजना है ये 540 मेगावाट की है। चमेरा 2 परियोजना 300 मेगावाट की है। और चमेरा 3 परियोजना जो है वो 231 मेगावाट की है। इनको कौन एग्जीक्यूट करता है? तो इनको एग्जीक्यूट किया जाता है एनएचपीसी के द्वारा। ये आप याद रखिए, इनको एनएचपीसी के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चमेरा परियोजना को कौन एग्जीक्यूट करता है? तो एनएचपीसी एग्जीक्यूट करता है। चंबा में और परियोजनाएं भी हैं, जैसे कि होली परियोजना, ये चंबा में स्थित है। इसको कौन एग्जीक्यूट करता है? तो उसको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। ये होली परियोजना के बारे में बात की जा रही है। और अगर बात करें साई कोठी परियोजना की, साई कोठी परियोजना 1 है, साई कोठी परियोजना 2 है। ये जो साई कोठी 1 और 2 परियोजना है इनको एग्जीक्यूट किया जाता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा। एक है सुरगानी सुंडला परियोजना। ये सुरगानी सुंडला परियोजना है ये भी चंबा में स्थित है, और ये इसको हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जिसको HPPCL कहा जाता है, उसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है HRTC वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन। HRTC की स्थापना 1974, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 1974 में की गई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 यानी कि 1970 में हुई थी। डॉक्टर YS परमार की यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1978 में हुई थी। अच्छा, एक और बात हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से मुझे याद आया कि मुझे एक मैसेज आया था, उसमें पूछा गया था जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल किए गए हैं उनके स्टेटस के बारे में पूछा गया है। तो कमेंट करके बता दीजिए कि जिसने भी फॉर्म भरा है उस फॉर्म का क्या स्टेटस है, फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, एक्सेप्ट हुए हैं, या फिर कोई और स्टेटस है। तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, किसी की हेल्प यहाँ से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इज नॉट सिचुएटेड इन किन्नौर। तो कौन सा ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जो किन्नौर में स्थित नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। त्रिलोकपुर जो है वो किन्नौर में नहीं है,
बाकी अगर बात करें कल्पा की तो किन्नौर में है, कोठी जो है ये भी किन्नौर में है और सांगला ये भी किन्नौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, दी फोक डांसेज शान एंड शाबू आर डिवोटेड टू। ये जो फोक डांसेज हैं शान और शाबू ये किसको समर्पित हैं? देखो ये शान और शाबू फोक डांसेज जो हैं ये लॉर्ड बुद्धा को समर्पित हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये लॉर्ड बुद्धा को समर्पित हैं तो यहाँ से आप याद रखिए ये डांस जो है ये जो बुद्धिस्ट गोम्पा होते हैं वहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, बुद्धा की याद में, बुद्धा की प्रेयर के लिए ये परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये आप याद रखिए। इसी तरह कुछ और ऐसे डांसेज हैं जो लाहौल में परफॉर्म किए जाते हैं। एक तो हो गया सांद और शाबू, ये डांस लाहौल में परफॉर्म किए जाते हैं। लंग दरमा ये भी एक डांस है, ये भी लाहौल में परफॉर्म किया जाता है। और सुनतो डांस है एक, सुनतो डांस जो है ये भी लाहौल में परफॉर्म किया जाता है, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज पॉपुलरली नोन एज फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स। तो ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसको चित्रों का उत्सव भी कहा जाता है? तो फेस्टिवल ऑफ पिक्चर जो है वो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है चैत्रौल को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब ये जो चित्रौल फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये सिरमौर में जो है वो मनाया जाता है। ये याद रखिए, फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स चित्रौल और सिरमौर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर जो थे वो थे NC मेहता। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश के पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे? तो डेप्यूटी चीफ कमिश्नर जो थे वो थे ई पेंडुलम मून। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे S चक्रवर्ती। पहली महिला गवर्नर कौन थी? वो थी श्रीमती शीला कौर। पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे? तो वो थे जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग। ये आप याद रखिए। पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? तो वो थी मिसेज लीला सेठ। ये आप याद रखिए। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? वो थे लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? वो थे पंडित जयवंत राम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? वो थी श्रीमती विद्या स्टोक्स। ये सब तो आप याद रखेंगे ही। और हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट। हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार चंबा का साक्षरता दर सबसे कम था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। चंबा का साक्षरता दर कितना था? वो था 72.17%। ये आप याद रखिए। और सबसे अधिक साक्षरता दर कौन से जिले का था? वो था हमीरपुर का। हमीरपुर का जो साक्षरता दर था वो था 88.15%। और ओवरऑल हिमाचल का लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर कितना था? तो वो था 82.80%। ये आप याद रखिए। और हिमाचल प्रदेश का मेल लिटरेसी रेट यानी कि पुरुषों का लिटरेसी रेट कितना था? तो वो था 89.53%। महिलाओं का साक्षरता दर कितना था? 75.93%। तो ये सब आप याद रखिए, हाईएस्ट लोएस्ट मेल फीमेल लिटरेसी रेट। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? ये तो आपको पता है, कांगड़ा में है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम जो जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है? वो है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन है 31,564। और अगर बात करें सबसे अधिक है कांगड़ा की। कांगड़ा की कितनी है? कांगड़ा की 15,10,075। ये आप याद रखिए। और ओवरऑल हिमाचल की कितनी है? ओवरऑल हिमाचल की है 68,64,602। ये हिमाचल प्रदेश का पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको NIT भी कहा जाता है, इसकी स्थापना ये कहाँ पर स्थित है? तो ये NIT हमीरपुर में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर NIT की आप बात करेंगे कि NIT की स्थापना कब हुई, तो देखो NIT का सिलसिला कुछ इस तरह से रहा था कि NIT जब बना था तब इसका नाम हुआ करता था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, REC इसको कहा जाता था। तो उसकी स्थापना 1986 में हुई थी REC की। और फिर REC का नाम NIT में बदला गया 2002 में। तो ये आप याद रखिए कि REC का नाम NIT में कब बदला गया? 2002 में। हिमाचल प्रदेश में IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में जो IIT है वो मंडी में स्थित है। मंडी के कमंड में ये स्थित है और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये धर्मशाला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
और इसकी स्थापना भी 2009 में ही हुई थी। तो ये 2-3 क्वेश्चंस जो यहाँ से बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आप याद रखिए। तो ये थे कुछ आज की वीडियो के क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।